नमस्कार दोस्तों। आशा करते उम्मीद करते आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, आज हम लोग फिर एक नए वीडियो में मिले हैं और रैंकिंग का सवाल पढ़ेंगे। रैंकिंग आज अगर रैंकिंग पढ़ लिए तो रैंकिंग आज पढ़ने के बाद फिर आपको रैंकिंग से सवाल छूटेगा नहीं और रैंकिंग दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ना कोई कंसेप्ट ना कोई तरीका, एकदम सीधा सवाल को बनाना है, सवाल बनते चला जाएगा। कोई कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी कंसेप्ट याद करने की जरूरत नहीं, सीधा सवाल पर हम लोग क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। ठीक है, और रैंकिंग आज अच्छी तरीका से पढ़ेंगे। ठीक है, रैंकिंग में अलग अलग प्रकार के सवाल लिया गया है और ये आप कोई भी एग्जाम के लिए, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम के लिए आप एलिजिबल है। अगर रैंकिंग पढ़ लिए हैं तो रैंकिंग का सवाल आपसे नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो जैसे हम देखिए, हर एक प्रकार के सवाल, हर एक टाइप से सवाल क्या किया गया है, लिया गया है। ठीक है, बहुत सारे सवाल है, तो हम लोग पढ़ते पढ़ते इसको क्या करेंगे, पहले बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ तरीका बताते जाएंगे, उस तरीका को क्या करना है, पालन करना है और बहुत ही इजी है। ठीक है, बहुत इजी, रैंकिंग आज गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, जैसे सवाल नंबर 1 में अगर रैंकिंग हम पढ़े तो सवाल 1 में क्या कर रहा है कि ए बी सी डी 5 नदियां है। ठीक है, नदी का नाम जो दिया है, ठीक है, नदी का नाम क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है और क्या है, ई है। ठीक है, ए बी से, अब यहाँ कर रहा है ए बी से छोटी है लेकिन ई से, पहले सवाल को पढ़ लेना है। ठीक है, सवाल क्या कर रहा है, ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। ए जो है ना वह बी से छोटा होगा लेकिन यही ए ई से क्या होगा, लंबा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, सी सबसे लंबी है, सी सबसे ऊपर होगा, सी जो है ना सबसे ऊपर होगा। जैसे 5 नदियां है, जैसे मान लेते 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नदियां है, इसमें बोलता है सी सबसे ऊपर होगा, यानी सी कहाँ होगा, सबसे ऊपर होगा। ठीक है, और डी बी से, अब यहाँ पर बोला है सी सबसे ऊपर होगा और यहाँ पर एक चीज और, ए बी से छोटी है, ए क्या है, ए बी से छोटी है। तो देखिए, छोटी अगर बड़ी रहे तो जो बड़ी है उसको ऊपर लिखेंगे, बड़ी वाला को कहाँ लिखेंगे, बड़ी वाला को ऊपर, बड़ी वाला को ऊपर, आसान से बड़ी वाला को ऊपर और छोटी वाला को कहाँ लिखेंगे, छोटी वाला को नीचे। कहाँ लिखेंगे, छोटी वाले को नीचे, बड़े वाले को ऊपर और छोटी वाले के नीचे, बड़े वाले को ऊपर और छोटी वाले के नीचे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, आगे वाला को ऊपर और पीछे वाला को नीचे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, पीछे नीचे, पीछे नीचे। ठीक है, चलते हैं, यानी बड़े होगा जो लंबा होगा, बड़े मतलब जो लंबा होगा, और जो छोटा होगा नीचे, और लंबा होगा जो ऊपर। ठीक है, जो बड़ा होगा ऊपर और छोटा होगा नीचे, जो लंबे होंगे ऊपर और छोटे होंगे नीचे। एक चीज सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ बनाते हैं, ए बी से छोटी है, ए जो है ना वह बी से क्या है, छोटी है। इसका मतलब ए से बी बड़ी है तो बी को रखेंगे ऊपर, ए को नीचे रखेंगे, क्या कि ए जो है बी से क्या है, छोटी है, लेकिन ई से लंबी है, लेकिन ई से क्या है, लंबी है। यानी ई ए जो है ना यह ई से लंबी है, यानी ई नीचा होगा और ए क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए। ठीक है, अब एक कंसेप्ट भी बताएंगे इसके बाद कि डायरेक्ट कैसे बनाना है। ठीक है, लेकिन अभी थियोरिटिकल समझिए। अब यहाँ पर करा सबसे लंबी सी है तो इसका मतलब सी सबसे लंबी होगा, यानी सी का स्थान सबसे क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, क्या कि 5 गो नदी है, 1 2 3 4। अब एक और है, वो कहाँ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दिया है डी बी से थोड़ी सी छोटी है, डी जो है ना वह बी से थोड़ा छोटा, एकदम थोड़ा, डी बी से थोड़ी सी छोटी, यानी बी से थोड़ा छोटा डी है। इसका मतलब डी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। डी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब देखिए, सी सबसे ऊपर है, उसके बाद कौन है, बी है, उसके बाद कौन आया, डी है, उसके बाद कौन आया, ई है, ए है, उसके बाद कौन आया, ई है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि और ए से थोड़ी लंबी है, ई जो डी है वह बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है, यानी बी और ए के कहाँ होगा, बीच में होगा, बी से थोड़ा छोटा और ए से थोड़ा लंबा। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है सबसे छोटी नदी कौन है, तो सबसे छोटी नदी कौन है जी, सबसे छोटी नदी ई है। ई हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। एकदम आसान, कोई भी हार्ड नहीं है, हार्ड होगा भी नहीं। आज के बाद रीजनिंग में रैंकिंग पढ़ने की कहीं जरूरत पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, एकदम गर्दा उड़ा के पढ़ेंगे। लेकिन इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे, अब एग्जाम में जाएंगे तो इतना कौन करने जाएगा भाई, उतना करना नहीं है। ठीक है, आपको एग्जाम में क्या करना है पता है, इसमें देखो, यहाँ पर देख लेना कि निकालना क्या है, सबसे छोटी नदी, एक सबसे छोटी निकालना रहेगा या सबसे बड़ी निकालना रहेगा। अगर बीच वाला निकालना रहेगा तो फिर बनाना पड़ेगा, लेकिन छोटी बड़ी में सवाल आता है अधिकतम। अगर छोटी बड़ी में रहे, अगर यहाँ पूछ रहा है सबसे छोटी नदी, तो सवाल पढ़ते जाएंगे और बड़ा वाला को काटते जाएंगे, सवाल पढ़ते जाएंगे और बड़ा वाला ऑप्शन जो होगा उसको क्या करते जाएंगे, काटते जाएंगे। यहाँ पर पढ़िए, ए बी से छोटी है, ए जो है ना
बी से क्या है, छोटी है, तो छोटी वाला को रखेंगे लेकिन बड़ी वाला को काटेंगे। ए बी से छोटी है, इसका मतलब बी क्या है, बड़ा है। बी क्या है, बड़ा है, तो बी हो नहीं सकता है, क्योंकि ए बी से छोटी है। ए जो है बी से छोटी, यानी ए छोटा है लेकिन बी क्या होगा, बड़ा, सबसे छोटी का रहा है ना। तो जब बी ए से बड़ा हो गया तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो बी को काटेंगे, बी से बड़ी है लेकिन ई से लंबी है, लेकिन ए जो है ना ई से क्या है, लंबा, यानी ई से बड़ा कौन है, ए है। तो यहाँ पर ए है तो ए बी क्या कर देंगे, काट देंगे, कहानी हो गया खत्म। आगे पढ़ते हैं। सी सबसे लंबी है, सी सबसे लंबी है, तो सी ऑप्शन में रहता था, काट देते हम, क्योंकि सबसे लंबी हमको छोटी वाला चाहिए। डी बी से थोड़ी छोटी है, डी जो है ना, वो डी जो है ना बी से क्या है, थोड़ी छोटी है। जो डी है ना बी से थोड़ी छोटी है, लेकिन ए से थोड़ा लंबा है। फिर आ गया डी क्या है, ए से लंबा है। छोटा रहता था ठीक है, लेकिन डी आ गया ए से लंबा है, यानी ए से लंबा कौन है, डी है। तो डी है, और जो बच गया वही मेरा क्या हो गया, छोटा आंसर हो गया, कहानी खत्म। ऑप्शन को काटना है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस करवाना है। आगे पढ़ते हैं, क्या कर रहा है। एक कक्षा में, एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच का माधव का स्थान 17वां है, ठीक है। बताओ उसका अंतिम से स्थान क्या होगा। सुनिए अब बताते हैं, अंतिम और शुरू सुनिए। अंतिम का मतलब होता है, अंतिम का मतलब होता है नीचे। अंतिम का मतलब होता है क्या चीज, नीचे। अंतिम का मतलब होता है नीचे। अंतिम का मतलब नीचे, समझ गया। जैसे लंबा का मतलब ऊपर और छोटा का मतलब नीचे, अंतिम का मतलब नीचे और शुरू का मतलब क्या चीज, ऊपर। शुरू का मतलब क्या चीज, ऊपर। या अंतिम का मतलब, अंतिम का मतलब अंतिम से यानी दाया से, अंतिम से यानी दाया से, और शुरू से यानी क्या चीज से, बाया से। ठीक है, शुरू से यानी बाया से। या अंतिम से, अंतिम से या तो दाया से हम ले सकते हैं या नीचे से ले सकते हैं। यानी वो शुरू से है तो या बाया से लग सकते हैं, ऊपर से लगते हैं, नहीं समझे। यानी अगर शुरू से कहा तो कोई यहाँ से स्टार्ट करेगा, इधर से जाएंगे तो ये हो जाएगा बाया, इधर हो जाएगा क्या चीज, बाया। याद रखिए इसको कहते हैं बाया, और इधर से जब आएंगे तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, दाया। क्या कहेंगे, दाया। तो ये अंतिम, ये शुरू से है, और ई वाला पोर्शन से क्या है, अंतिम से है। तो शुरू से यानी बाया और अंतिम से यानी दाया। शुरू से बाया और अंतिम से दाया, बन गया। ऊपर से अगर कहेंगे, ऊपर से यानी अगर कहेगा किसी कोई लड़का पहला स्थान पर है, तर भाई सबसे ऊपर है। कोई स्थान शुरू से 10वां स्थान पर, यानी ऊपर से 10वां स्थान पर है, ठीक है। एक ऊपर से भी फर्स्ट होता है, नीचे से भी फर्स्ट होता है, समझ में आ गया। तो नीचे से फर्स्ट नहीं होना, हमको होना है किससे, आप लोगों को ऊपर से होना है, ठीक है। तो ऊपर से जो है, ऊपर से शुरू से कहेगा, इसका मतलब ऊपर से। शुरू से मतलब कहेगा तो कथी से, शुरू से या ऊपर से, शुरू से या ऊपर से, ठीक है। और नीचे से, यानी अगर कहेगा नीचे से तो नीचे से या अंतिम से, नीचे से या, अगर कहेगा नीचे से फर्स्ट है तो नीचे से यानी अंतिम से पहला स्थान पर है। नीचे से 7वां स्थान पर है, यानी यहाँ से 7वां स्थान पर है। समझ में आया कि नहीं। नीचे से इधर से दाया, इधर दाया बाया ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लोग बनाने जाएंगे, ठीक है। करा एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में, अगर एक कक्षा में कितने विद्यार्थी है, टोटल 31 विद्यार्थी है। माधव का स्थान 17वां है, ठीक है। बताओ उसका अंतिम से स्थान कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर एक मिस्टेक देखिए, 31 विद्यार्थियों के बीच में माधव का स्थान शुरू से, माधव का स्थान शुरू से यानी 17वां डायरेक्ट कर दिया, इसका मतलब शुरू से कैमा है, 17वां है, ठीक है। तो माधव का स्थान शुरू से कैमा है, 17वां है। कितना है, 17वां है, ठीक है। शुरू से इसका 17वां है, किसका स्थान, माधव का, ठीक है। माधव का स्थान शुरू से कैमा है, 17वां। तो बोल रहा है तो बताओ उसका अंतिम से कितना स्थान होगा। तो निकालना है अंतिम से कितना स्थान पर होगा। इधर से 17वां नंबर पर है, लेकिन इधर से कैमा नंबर पर होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है। इधर से 17वां नंबर, टोटल कितने विद्यार्थी है, 31। टोटल कितने विद्यार्थी है, 31। और माधव का स्थान कितना है, शुरू से 17। माधव का शुरू से कितना स्थान है, 17। 17 क्या कर देंगे, घटा देंगे। लेकिन इतने पर आंसर नहीं आएगा, एक क्या करना है, जोड़ना भी तो है। देखिए सुनिए, जैसे यहाँ पर समझाते हैं, जो जो शुरू से होगा ना जमा नंबर, वो अंतिम से क्या होगा, एक ज्यादा होगा। यानी अगर हम कह दे इसे 5 गो लाइन है, 1 2 3 4 5, शुरू से ये दूसरा नंबर पर है, तो अंतिम से कैमा नंबर पर होगा, 1 2 3 4, कैमा नंबर पर, चौथा नंबर पर। यानी टोटल है 5 गो, शुरू से है 2 गो, तो अंतिम से कै गो के ले क्या करना होगा, एक क्या करना होगा, हमको जोड़ना होगा। क्या कि एकमा एगो इहो तो स्थान है, ये ई भी तो है। अगर अंतिम से कहेगा तो 1 2 3 यहीं आ जा रहा है, हमको इसको भी तो लेना है, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। आज हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। एक सूत्र, सूत्र क्या है, कुछ नहीं है सूत्र। अगर अगर कोई सवाल में, अगर कोई प्रश्न में, अगर प्रश्न में एक तरफ का पोजीशन दिया रहा है, एक तरफ का क्या दिया रहा है,
पोजीशन, एक तरफ का पोजीशन दिया रहे और दूसरी तरफ का पूछे, और दूसरी तरफ का पूछे, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, टोटल भी दिया रहा है, क्या किया रहा है, टोटल भी दिया रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, टोटल में से जो पोजीशन दिया है, जो पोजीशन दिया है, पोजीशन जो दिया है उसको घटा देंगे और एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बस बन जाएगा। ठीक है, यानी एक तरफ का पोजीशन दिया रहे और दूसरी तरफ का पोजीशन पूछे, अगर टोटल बता दे और एक तरफ के पोजीशन दिया रहे और दूसरी तरफ का पोजीशन पूछे, तो हम टोटल में से, पूरा में से एक तरफ का पोजीशन घटाकर एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और आंसर ले आएंगे। यानी इनमें से जो 17वां स्थान पर होगा, इधर से कैमा स्थान पर होगा, तो 31 से क्या हो जाएगा, 32, 32 में से क्या घट जाएगा, 17, क्या हो जाएगा, 17। जब घटाइए तो 2 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा तो 12 में से 7 जाएगा तो 5, और 2 में से गया तो 1, यानी शुरू से अंतिम से कैमा स्थान पर है, 15वां स्थान पर। कितने स्थान पर है, 15वां। समझ में आ गई, यानी शुरू से 17वां होगा तो अंतिम से कैमा होगा, 15वां होगा, अंतिम से कैमा होगा, 15वां होगा। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको अगले सवाल। यहाँ पर करा है, किसी लड़कियां की एक पंक्ति में यदि सीता जो बाएं से 10वां स्थान पर है, सुनिए दाएं बाएं समझाए हैं, इधर से इसका मतलब इधर से है तो यह क्या है, बाया, इधर से आएगा तो क्या है, दाया। अब यहाँ पढ़ना है, अब यहाँ पढ़ना, इधर से आएगा तो दाया, इधर से आएगा तो क्या चीज, दाया, और इधर से जाएगा तो इसका मतलब क्या है, बाया। ठीक है, इधर से बाया और इधर से दाया। ठीक है, देखिए ये हाथ जो है, ये हाथ दाहिना है और ये हाथ क्या है, बामा है, तो यहाँ बाया हाथ से बाया इधर से, और इधर से क्या चीज, दाहिना, इधर से क्या चीज, दाहिना। अब यहाँ पर सवाल पढ़ेंगे, लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सीता जो बाएं से क्या है, 10वें स्थान पर है, बाएं से कैमा स्थान पर है, 10वें, बाएं से 10वां स्थान पर, यानी यहाँ जो सीता है वो सीता, इसका स्थान कैमा है, 10वां। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ते हैं, और लीना जो दाएं से 9वें स्थान पर है, आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते, सुनिए आपस में अपना स्थान परिवर्तन करता है। अब ये कैमा स्थान पर है, सुनिए यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, सीता जो बाएं से 10वां स्थान पर है, सीता बाएं से 10वां स्थान पर है, और नीला जो दाएं से 9वां स्थान पर है, और नीला दाएं से, नीला किधर से, दाएं से, यानी दाहिना तरफ से कैमा स्थान पर है, 9वां स्थान पर है, कौन, नीला, क्या है, नीला, लीला, लीना। ठीक है, लीना। ठीक है, अब ये दोनों अपना स्थान क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। स्थान जब परिवर्तन करेगा तो लीना आ जाएगा, लीना कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और सीता कहाँ चल जाएगा, यहाँ जाएगा, यानी दोनों स्थान चेंजिंग। अब जो इसका स्थान है वो हो जाएगा इसका स्थान, अब लीला आ जाएगा 10वां नंबर पर और ये चल जाएगा कैमा नंबर पर, इधर से 9वां नंबर पर। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया कौन, ये, और यहाँ पर बैठ गया कौन, सीता बैठ गया। स्थान जब परिवर्तन किया उसके बाद कहा इसमें सीता बाएं से 15वें स्थान में पे आ जाती है। अब सुनो, इधर से 10वां स्थान पर था, लेकिन जब स्थान चेंज किया तो यहाँ जाते जाते कैमा स्थान पर आ जाती है, 15वां। ये पहले 10वां पर था, लेकिन अब यहाँ पर जाते जाते कैमा पर हो गया, 15वां पर हो गया। ठीक है, यानी बीच में बताओ, अगर कोई पूछ देगा बीच में कितनी है, कितनी लड़कियां बैठी है, तो सुनो यहाँ पर 10वां, यहाँ पर जाते जाते कैमा 15वां। अगर यहाँ पर 10वां और जाते जाते 15वां हो गया, इसका मतलब 10 के बाद 11, 12, 13, 14 और क्या 15, इसका मतलब बीच में कितने बैठा है, 4। बीच में कितने बैठा है, 4। नहीं समझ में आया तो एक बार और बताते, इधर से कैमा स्थान पर सीता 10वां, कैमा स्थान पर, इधर से लीना कैमा स्थान पर, दोनों स्थान क्या किया, चेंज। यहाँ आ गया कौन, सीता, तो इधर आ गया सीता, इधर से 10वां है तो इधर आएगा तो फिर आगे बढ़ेगा ना, तो इधर से हो जाता है कैमा 15वां, इकैमा हो जाता है 15वां, इकैमा हो जाता है 15वां। तो इधर से 15वां जब हो जाता है तो इसके बीच में गैपिंग बचा, इसका मतलब इसमें कै गो विद्यार्थी बैठल है, 4 गो। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, 15वां हो जाती है तो बताओ कतार में कुल कितने लड़कियां हैं, बताओ कतार में कुल कितने लड़कियां हैं। सुनिए, कतार में अगर पूरी लड़कियां की बात आ जाए, यानी इस पूरा में कितना लड़कियां क्या क्या है, बैठा है। एक तरीका हम पहला लॉजिक बताते हैं, एक तरीका यहाँ पर देखिए, इधर से ही कैमा स्थान पर है 10वां, इधर से कैमा स्थान पर है 9वां, तो एगो इधर से कैमा स्थान पर है 10वां, इधर से कैमा स्थान पर ही 9वां, ट्रिक भी बताएंगे, कैमा स्थान पर है 9वां, और 10 9 क्या हो गया 19, 10 9 क्या हो गया 19, 10वां स्थान 9वां स्थान। ठीक है, लेकिन इसके बीच में 1 2 3 4 कितने विद्यार्थी बैठल है, 4, कितने विद्यार्थी बैठल है, 4। अब हम आपको बताते हैं, अगर अगर यहाँ पर 4 इसको जोड़ दीजिएगा तो 10 9 19 19 4
23, 19 4 23। नहीं समझे? इधर से ही 10 स्थान, इधर से ही 9वां स्थान, 10 स्थान 9 स्थान क्या हो गया, 19 गो हो गया, और बीच में क्या गो बैठ गया, 4 गो, तो 19 गो 4 गो क्या हो गया, 23 गो। सुनिए, अगर इसका इसका अगर पूछेगा लीला का अंतिम से, लीला का अंतिम से क्या स्थान हो जाएगा, तब लीला का 9 गो है, और 9 के बाद 10 11 12, 10 11 12 13, और यहाँ पर क्या चीज 14, 14 हो जाएगा। इसका पूछा है तो क्या हो गया, 15 हो गया है। अगर कह देगा टोटल निकालने के लिए, सुनिए यहाँ पर एगो चीज बता देते हैं हम लोग, ठीक है, दोनों तरफ का पोजीशन दिया रहेगा, ठीक है, दोनों तरफ का पोजीशन दिया रहे, दोनों तरफ का क्या दिया रहे, पोजीशन दिया रहे। आप पूछे टोटल, क्या पूछे, टोटल, टोटल तो क्या करेंगे पता है, दोनों पोजीशन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, दोनों पोजीशन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, पोजीशन प्लस पोजीशन, पोजीशन प्लस पोजीशन, अब -1, यानी दोनों पोजीशन को जोड़ कर क्या कर देना, घटा देना। अब बताते क्या है, इधर से ही 15वां है और इधर से ही 9वां है, तो 15 गो 9 गो टोटल क्या हो जाएगा, 15 गो 9 गो क्या हो जाएगा, 15 प्लस क्या चीज 9, 15 9 क्या चीज 24। लेकिन बताइए यहाँ पर एगो इहो तो गिनती आ रहा है, दोनों दुबारी गिनती आ रहा है, नहीं यहाँ से इधर से तो गिनती हम इस यहाँ पर तो 15 कर लिए, लेकिन इधरों से इसको 9 गिनती कर रहे हैं, चूंकि यहाँ से इधर 8 गो न होगा, क्या कि यहाँ पर 9वां स्थान खुद क्या है, यही है, तो यहाँ पर से एगो क्या करना होता है, घटाना होता है। अगर दोनों तरफ का पोजीशन दिया रहे, अगर दोनों तरफ का पोजीशन दिया रहे, आप पूछे कितना विद्यार्थी है, तो हम दोनों तरफ के पोजीशन को जोड़ देंगे और ये क्या कर लेंगे, हम लोग घटा लेंगे, तो 15 गो 9 गो क्या हो जाएगा, 24 गो, और एक घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 गो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल में पूरा माइंड में हम बैठा देंगे, चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है विकास श्याम से लंबा है। सुनिए, लंबा वाला बात आ जाता है, पहले बता दे कैसे देखना है, यहाँ पर देखना है कि इसे निकालना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा निकालना, इसका मतलब बड़ा वाला का क्या करना है, काटना है। सुनिए, विकास श्याम से लंबा है, विकास जो है श्याम से लंबा है, श्याम से लंबा कौन है, विकास है,